लगभग 4 साल हो गए हैं। मैं जियो का पोस्टपेड नंबर काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तब से यूज़ कर रहा हूँ जब जियो का प्लान सबसे पहला प्लान 199 का स्टार्ट किया था। अभी जियो पोस्टपेड प्लस के बहुत सारे प्लान्स आ गए हैं। तो आज के वीडियो में अगर आप भी जियो पोस्टपेड फैमिली प्लान लेने की सोच रहे हैं और आपको नहीं पता है कि क्या होगा, कैसे होगा, रिसेंटली जो टैरिफ प्लान बढ़ाया है उससे क्या असर हुआ है, पोस्टपेड प्लान से जुड़े सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूँगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। फटाफट स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली मैंने जो जियो का 399 वाला फैमिली प्लान लिया था, उससे पहले मैं 399 वाला ओल्ड प्लान यूज़ कर रहा था जिसमें डाटा रोल ओवर मिलता था, नेटफ्लिक्स वगैरह था। तो उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फैमिली प्लान की। तो इसमें मैंने एक वीडियो पहले से बना रखी है, फ़िलहाल 2 वीडियो मैंने बना रखी है। एक तो वीडियो काफ़ी पुरानी है और एक वीडियो मैंने रिसेंटली बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने नंबर को पोर्ट कर सकते हैं जियो में। तो अभी क्या हुआ कि मेरे पास जो 399 वाला प्लान था, जो अभी बढ़ाकर 449 का कर दिया गया है, उसमें मैंने एक और नंबर ऐड ऑन कराया है फैमिली मेंबर का। तो वो जब मैं ऐड ऑन करा रहा था तो मैंने सोचा कि एक नई वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगा, उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि जो टैरिफ प्लान बढ़े हैं, उसका क्या असर हुआ है, मेरा प्लान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। सारे सवाल इससे जुड़े हुए सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे, तो उसी का मैं जवाब दूँगा। 5 क्वेश्चन्स हम लेंगे और उसी पे सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी और आई थिंक आपका सवाल भी इसमें कवर हो जाएगा। बाकी अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मुझसे पूछा गया है जियो से रिलेटेड, वो ये है कि जब से टैरिफ वाउचर बढ़ाए गए हैं, क्या असर पड़ा है हमारे प्लान्स पे? तो जो पुराने कस्टमर्स हैं जिन्होंने ये प्लान 399 में लिया था, उनके टैरिफ प्लान को बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया है गाइस। मतलब मुझे 399 का प्लान अभी भी 399 का ही पड़ रहा है और जो मेंबर चार्ज था 99 पर मंथ का, जब मैंने प्लान लिया था उसी के अकॉर्डिंग पड़ रहा है। बट क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि रिसेंटली मैंने एक मेंबर ऐड किया है, तो उसकी फ़ीस 150 पर मंथ कर दी गई है। बस यही चेंज हुआ है, कोई टैरिफ प्लान में चेंज नहीं हुआ है। 399 हमें पड़ रहा है। पुराना जो एक नंबर हमारा ऐड था फैमिली में, उनका मुझे 99 ही देना पड़ रहा है। जो नया नंबर हमने ऐड किया है उसका अब हमें 150 पर मंथ देना पड़ेगा। यही चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंज नहीं किया है। 75 जीबी डेटा मिल रहा है और कॉलिंग है। एक सवाल लगातार लोग ये पूछ रहे थे कि 5G अनलिमिटेड, हाँ, वो 5G अनलिमिटेड मुझे मिल रहा है सारी डिवाइसेज़ में, जितनी भी डिवाइसेज़ हैं, सिम 1 सिम 2, प्राइमरी नंबर के अलावा उस पे भी अगर आप 5G डिवाइस है तो उसमें आपको अनलिमिटेड 5G देखने को मिलेगा। तो दूसरा सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये है कि 75 जीबी का जो डेटा हमें मिलता है 399 वाले प्लान में, अलग अलग प्लान्स के अलग अलग डेटा आपको मिलते हैं, तो उसको आप कैसे यूज़ करते हैं फैमिली प्लान में? तो फैमिली प्लान में जो डेटा है वो ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले क्या होता था कि लिमिट असाइन कर सकते थे कि 20 जीबी ही यूज़ कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 20 जीबी के बाद वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप फर्दर उनको ऐड कर देंगे। 20 जीबी की एक लिमिट थी कि अगर मान लीजिए आपने अपनी सिस्टर के लिए डेटा वो कर रखा है, ये पहले की बात मैं बता रहा हूँ। अभी क्या है कि आपको कोई लिमिट एक्सचेंज नहीं करनी है क्योंकि अनलिमिटेड 5G चल रहा है। तो जो 5G डिवाइसेज़ हैं, वो तो अनलिमिटेड यूज़ कर ही पा रहे हैं। बाकी अगर 4G में डेटा चला जाता है तो 75 से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। बाकी जो मेंबर्स हैं उनको 5 जीबी एक्स्ट्रा डेटा मिल रहा है 99 वाला जो प्लान है, और 150 वाला जो प्लान है उसमें भी 5 जीबी डेटा देते हैं। उसके अलावा आप जो 75 जीबी डेटा में से ही यूज़ होता है। अलग से ऐसा कुछ नहीं है कि वो यूज़ करेंगे तो आपको अलग से बिल देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं कि मैंने बिल में आपको दिखाया है कि जो हमारा चाइल्ड प्लान है, मतलब जो हमारा सेकेंडरी नंबर है, जो हमने फैमिली प्लान में लिया हुआ है, उसने ज़्यादा डेटा यूज़ किया है, तो ऐसा कोई लिमिट वाला कुछ नहीं है और ना एक्स्ट्रा बिल उसका देना पड़ेगा। मतलब 75 जीबी डेटा आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइमरी नंबर ज़्यादा यूज़ करे। कोई भी कितना भी यूज़ कर सकता है, बस 75 से ऊपर यूज़ होने के बाद आपको जो भी टैरिफ प्लान के हिसाब से पैसे पे करने पड़ेंगे और वो आपके पोस्टपेड बिल में जुड़ के आ जाएगा। तीसरा सवाल बहुत कॉमन मेरे से पूछा जा रहा है कि जो 99 की फ़ीस है वो वन टाइम है। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आपके पास जियो प्रीपेड नंबर है, आप इसको पोस्टपेड में कराने जाते हैं, तो आपको वन टाइम 99 की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी।
वन टाइम 99 फ़ीस वही है जो जियो की जॉइनिंग फ़ीस होती है। मतलब एयरटेल, वोडा या बीएसएनएल का नंबर आप जब पोर्ट कराते हैं जियो में, तो उसमें आपको 99 की फ़ीस देनी है। उसके अलावा 99 पर मंथ आपको एक नंबर के लिए फैमिली प्लान में देना होगा, जो कि अब बढ़ाकर 150 कर दिया गया है। पहले ये 99 था, अब आपको 99 नहीं 150 पर मंथ देना पड़ेगा, मतलब हर महीने देना पड़ेगा। और इनमें एक बात आपको और गौर करनी है कि इसमें मैं जीएसटी नहीं बोल रहा हूँ, तो 18% जीएसटी भी आप ऐड कर लीजिएगा 150 का। चौथा सवाल जो अक्सर पूछ रहे हैं कि क्या 5G का सबको फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया, अगर आपका 5G डिवाइस है, चाहे आप प्राइमरी कस्टमर हो, प्राइमरी सिम हो आपका, चाहे आपका सेकेंडरी सिम हो, मतलब चाइल्ड प्लान में हो आप, अगर 5G डिवाइस है तो आपको जो अनलिमिटेड 5G का बेनिफिट है वो देखने को मिलेगा विदाउट एनी हिंड्रेंस। इस वीडियो का लास्ट सवाल, क्या जियो पोस्टपेड 5G बेस्ट है? मेरे ख्याल से जियो पोस्टपेड अभी तक का सबसे सस्ता और बेस्ट है अगर आप पोस्टपेड सिम यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया, मैं जियो पोस्टपेड तब से यूज़ कर रहा हूँ जब से 199 का प्लान इनका आया था। उसमें 25 GB डेटा मिलता था, अनलिमिटेड कॉलिंग थी। फिर प्लान्स बदले, अभी रिसेंटली फिर बदले गए। फिर भी अगर आप ऐड करेंगे, सारी चीज़ें कैलकुलेशंस करेंगे एयरटेल के और वोडाफ़ोन के हिसाब से, नेटवर्क क्वालिटी और ये सारी चीज़ों को देखते हुए, तो आपको जो जियो का 5G है वो बेस्ट मिलेगा और आपको सस्ता भी पड़ेगा बाकी के कंपैरिजन में। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इससे रिलेटेड कंपैरिजन वीडियो भी बना दूंगा। बट मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एयरटेल या वोडाफ़ोन किसी का भी पोस्टपेड सर्विस यूज़ नहीं किया है, तो हो सकता है कि ज़्यादा बेनिफिट हो। लेकिन 399 के प्लान के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा प्लान है उसका टैरिफ बढ़ाया नहीं गया है। मेरा एक नंबर 99 मुझे उसका पर मंथ देना पड़ता है और जो अभी मैंने सेकंड ऐड किया है उसका 150 मुझे देना पड़ेगा। तो कुल मिला के विन विन सिचुएशन है मेरे लिए। तो नेटवर्क भी मेरे यहाँ अच्छे आते हैं, तो उस हिसाब से जियो इज़ गुड फॉर मी। जियो पोस्टपेड से जुड़े इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद भी एक छोटा सा क्वेश्चन छूट गया था, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है, फटाफट उसका जवाब भी दे देता हूँ कि क्या जियो प्रीपेड अगर हमारे पास है तो क्या हम ऑनलाइन या ऐप से, माई जियो ऐप से उसको अपने फैमिली प्लान में ऐड कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मेरे पास जियो पोस्टपेड है, मैं प्लान चेंज करा रहा हूँ, अब मैं अपने फैमिली मेम्बर को जोड़ सकता हूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जिस भी नंबर को जियो पोस्टपेड जो फैमिली प्लान है उसमें एज अ चाइल्ड प्लान जोड़ना चाहते हैं, तो आपको माई जियो के ऑफिस जाना पड़ेगा। किसी भी स्टोर पर जाइएगा और उनसे कहिएगा कि मुझे इनको फैमिली प्लान में ऐड करना है, तो वो ऐड कर देंगे। कभी भी आप गौर करते हैं, किसी भी नंबर को जब हम जियो फैमिली प्लान में ऐड करेंगे तो वो उसको पोस्टपेड में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारे प्लान्स होते हैं अलग अलग, तो एक ज़ीरो प्लान होता है, उस प्लान में ऐड करते हैं। उसके बाद ऐड होने के बाद अगर जियो का नंबर है तो 3 से 4 घंटे बाद वो पोस्टपेड में कन्वर्ट हो जाता है। देन आपको आपके मेन माई जियो प्लान से उस नंबर को ऐड करना होता है और उसके बाद ऐड होने के बाद आप सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने आपको 5 सवालों के माध्यम से बताया कि जियो का जो पोस्टपेड है फैमिली प्लान वो कैसा है। हिडन टर्म्स एंड कंडीशन भी मैंने आपको बता दी है क्या है। बस इतना याद रखिएगा कि अगर आप जियो प्रीपेड से जियो पोस्टपेड में जाते हैं तो आपको बहुत ईज़िली ये चेंज देखने को मिलेगा। बट आप अगर एयरटेल से या वोडा से जाते हैं तो 3 से 4 दिन लग सकते हैं। अगर आप जियो के अलावा एयरटेल का पोस्टपेड यूज़ कर रहे हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि वो बेटर है, किस तरह से बेटर है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं कंपैरिजन वीडियो लेके आऊँ तो मुझे भी हेल्प मिले और मुझे भी ये पॉइंट्स पता चले कि क्या बेस्ट है एयरटेल या वोडाफ़ोन में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस।